हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आज से हम मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका कि नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात कर ले, चाहे आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर लें या केंद्र में आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उसके सभी के पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये खुद पे तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जब हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे यानी कि जब हम वर्क एंड टाइम वगैरह पढ़ते हैं, तब पूरा चैप्टर वहां जब आप पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम, इसका पूरा रोल रहने वाला है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है, हम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे। आज हमारा एक तरह का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जहाँ पे हम बेसिक बात करेंगे, बेसिक आपको निकालना सिखाएंगे, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है एचसीएफ, एचसीएफ का हमारा फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, वहीं एलसीएम का हमारा फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फैक्टर और मल्टीपल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले फैक्टर्स के बारे में बात। ठीक है, फैक्टर्स मैं एफ से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, फैक्टर्स को मैं आपका एफ से डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे। अब आप क्या करें, कोई भी नंबर ले लें, जैसे मैं 6 ले लेती हूँ। ठीक है, तो फैक्टर्स वो होता है, जैसे ये 6 है, तो एक वो सभी नंबर जो इसको पूरा डिवाइड कर रहे हैं, पूरी तरह से डिवाइड कर रहे हैं, वो पूरी तरह से काट दे रहे हैं आसान शब्दों। ठीक है, यानी ऐसे नंबर जिससे इसको डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? अपना 1 हो गया, छोटे से स्टार्ट करते हैं। 1 पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। 2 2 3 जा 6 होता है। 3 एंड 6। ठीक है, तो फैक्टर से हमने क्या समझा? ऐसा नंबर जो इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा हो, जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा हो। ठीक है, दूसरा हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। 8 का भी सबसे स्मॉलेस्ट तो 1 ही होगा। ठीक है, 1 देन 2 देन 4 एंड देन 8। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई फैक्टर्स की। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये चीज। ठीक है, अब इसको इरेज कर देती हूँ मैं और आपको मल्टीपल्स समझा देती हूँ। ठीक है, तो अब हम मल्टीपल्स की बात करते हैं। तो मल्टीपल्स, फिर से सेम नंबर 6 लेते हैं। 6 जिंदाबाद। ठीक है, तो 6 क्या होता है? इस 6 मतलब मल्टीपल्स क्या होता है? हमें क्या करना है, 6 का अगर हम 1 टाइम्स करेंगे तो हमें क्या, 6 का हम 1 टाइम्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक है, 2 टाइम्स करेंगे तो 12 मिलेगा। 3 टाइम्स करेंगे तो 18 मिलेगा। 4 टाइम्स करेंगे तो 24 मिलेगा, ऐसे ही सो ऑन। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो 6 का पहाड़ा। ठीक है, 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 का पहाड़ा। ठीक है, उसका आप 1 गुना करें, 2 गुना करें, 3 गुना, से आगे करते जाएं, तो वो क्या होंगे? उसके मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम फिर से 8 को ले लेते हैं, तो हमारा 8 हो गया। 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे आपके? ठीक है, 8 का आप 1 गुना करेंगे तो 8, 2 गुना करेंगे तो 16। ठीक है, 16। 3 टाइम्स करेंगे तो 24, 4 टाइम्स करेंगे तो 32, 5 टाइम्स करेंगे तो 40 एंड सो ऑन। ये क्या हो गए? मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, तो अब मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ आपसे कि आपको क्या है, ये मल्टीपल्स और फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इन्हीं, अब हम ये समझ लिए तो अब हम तैयार हैं एचसीएफ और एलसीएम को समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे एचसीएफ की। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। हम्म, तो हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की। ठीक है, तो हम वही अपना 6 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं। यही हमारे बेस्ट फ्रेंड है समझने के लिए। ठीक है, आसानी से समझने के, 6 और 8 से दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एचसीएफ की बात है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमें सबसे पहला काम है, हमें इसके फैक्टर्स लिखने हैं और मैंने फैक्टर्स बताए हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो इस 6 को या इस 8 को पूरी तरह डिवाइड कर रहे हैं। 6 के फैक्टर्स पहले हम लिखते हैं, तो पहला हमारा हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही हम 8 के फैक्टर्स लिखते हैं, तो हमारा हो जाएगा वही 1। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा 2, फिर हमारा हो जाएगा 4, देन हमारा हो जाएगा 8। तो ये क्या हो गए? हमारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने के लिए हमें उसके फुल फॉर्म को ध्यान से समझना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहला स्टेप हमें फैक्टर लिखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है वो ढूंढना है। ठीक है, तो दोनों में देखिए आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इधर 1 2 और इधर भी 1 2। अब
इनमें से हमें क्या लेना है? हाईएस्ट। तो ऐसा फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट है, जो बड़ा है। तो इनमें से बड़ा क्या है? 1 2 दोनों में है, और दोनों में बड़ा क्या है? 2। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। ठीक है? ठीक है, तो ये मैंने बेसिक आपको बता दिया। वैसे ज्यादातर बच्चों को ये आता है, पर जो बच्चे हैं जिनका मैथ्स में उतना नहीं पकड़ है, तो एक बेसिक बनाना जरूरी है ना, उनको एक चीजें समझाना। तो आपको एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। फैक्टर्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, मल्टीपल्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। ये बेसिक चीज है, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें बेसिक समझना जरूरी है, नहीं तो आप आगे क्वेश्चन में पकड़ नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये हमने एचसीएफ समझ लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको एलसीएम समझा देते हैं, या यहीं पे नहीं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। एलसीएम सेम नंबर लेते हैं हम, 6 और 8। ठीक है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहले इनके मल्टीपल्स लिखने। ठीक है, 6 के मल्टीपल्स ने बताया, आप एक तरह से पूरा पहाड़ा, ठीक है ना, 6 का पहाड़ा आप पढ़ दो, मल्टीपल्स है वो। ठीक है, 6 का 1 टाइम्स करेंगे तो 6, 6 का 2 टाइम्स करेंगे तो 12, 6 का 3 टाइम्स करेंगे तो 18। यही क्या है? मल्टीपल्स है। ठीक है, तो 6 हो गया आपका, ठीक है, आपका 12 हो गया, फिर 18 हो गया, 24 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 36 हो गया। ठीक है, 8 का भी ऐसे ही हम लिखते हैं, 8 का 1 टाइम्स 8, 8 का 2 टाइम्स 16, 8 का 3 टाइम्स 24, 8 का 4 टाइम्स 32, 8 का 5 टाइम्स 40, 8 का 6 टाइम्स 48। ठीक है, ऐसे ही आगे सो ऑन, बहुत आगे हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें, मैंने सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? मल्टीपल्स लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉमन नहीं ढूंढ सकते, मतलब कॉमन इतने सारे होंगे इसके। ठीक है, अभी आगे ये टेबल तो न जाने कहाँ तक जानी है, तो आप सारे कॉमन्स नहीं पता कर सकते। यहाँ पे हमें क्या करना है? लीस्ट कॉमन पर, लीस्ट यानी कि सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो हमें ढूंढना है। तो हमें देखना है, देखिए यहाँ पे 6 तो इनमें है नहीं, में है बट इसमें नहीं है, 12 इसके मल्टीपल में है पर इसके में नहीं है, 18 भी इसमें मल्टीपल में नहीं है 8 के, 24, 24 ऐसा मल्टीपल है जो कॉमन है और लीस्ट है। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, ठीक है, तो आपको बेसिक समझ में आया कि हमें एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है। ठीक है, अब हम एलसीएम के कुछ एक दो तरीके से बात करते हैं, कि मतलब एक दो तरीकों की बात करते हैं जिससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। फिर एचसीएफ के भी एक दो तरीके जो होते हैं, टाइप्स होते हैं कि आप कैसे निकाल सकते हो, एक दो तरीके हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं अब उसकी बात करती हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ। तो अब हम बात करते, पहले आपकी ले लेते हैं हम अपना एचसीएफ ले लेते हैं, या एलसीएम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, इनके दो मेथड पढ़ेंगे हम एलसीएम। ठीक है, पहले मेथड की बात, फर्स्ट मेथड की बात करते हैं एलसीएम के। ठीक है, तो हम नंबर ले लेते हैं 12, 24 एंड 30। ठीक है, अब बारी बारी से इनको, इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हम 12 ले लेते हैं, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 3 से तो 1 ही टाइम्स आएगा, 24, 30 का, ठीक है, ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, अब हम इसके इसको हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा 12 का क्या क्या आया, 12 का हमारा क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 30 का 2 3 5। ठीक है, इसको हम पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे 2 की पावर 2 ही है तो 2 की पावर 2 और 3 की 1 ही है तो बस 3, ठीक है, या 1 लिख सकते हैं। फिर 24 में 2 की पावर कितने 2 है, 1 2 3, 2 की पावर हमारी 3 इंटू 3 तो एक ही है तो 3 की पावर 1 दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही 30 का हम लिख लेते हैं तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये हमने इसका लिख दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझ, जैसे आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं, ठीक है, मैक्सिमम है कि 5 मेहमान आपके यहाँ आ सकते हैं, ठीक है? तो आप एक चेयर थोड़ी रखोगे कि 5 आए, चाहे हमसे मतलब नहीं है, हम तो एक चेयर रखेंगे, तो बैठना हो बैठ जाए, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, 5 चेयर्स रखोगे, फिर भले जितने कम भी आए तो ठीक है, बची रहेंगी, है ना, पर आप मैक्सिमम कवर करोगे, ठीक है। तो जब हम एलसीएम की बात कर रहे होंगे तो हमें जो है तो मैक्सिमम पावर पे ध्यान देना है, वही हमारा एलसीएम होगा। हम क्या गलती करते हैं कि हम सोचते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम सबसे कम पावर वाला हमारा एलसीएम, नहीं, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। तो जो सबसे बड़ी पावर होगी हमारी, जो भी ये प्राइम फैक्टराइजेशंस हैं उनमें, ठीक है, जैसे हम 2 की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 2 की पावर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 पावर 1 है, यहाँ पे 3 है। ये अगर हम लेंगे तो ये सभी को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो हमारा एलसीएम अगर हमें लिखना है तो हमारा सबसे पहले 2 की हाईएस्ट पावर हमें लेनी है 3। 3 का देखिए, 3 का तो 1 ही 1 है सब, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही पावर है, तो 3 लिख लेंगे इंटू 5, 5 बस एक यहीं पे है और पावर हाईएस्ट इसकी 1 ही है, तो हमारा 5। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 8, 3 24 और 24 इंटू 5 120। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया फर्स्ट मेथड से, ठीक है। फर्स्ट मेथड से ये पावर, आप क्योंकि इससे पावर वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पावर्स में दे देगा और बोलेगा फाइंड एलसीएम, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, इसके फुल फॉर्म पे जाकर लीस्ट वाली पावर नहीं लेनी है, ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको डरना नहीं है, ठीक है, कि बस एक क्वेश्चन समझा दिया समझ नहीं है, नहीं, अभी मैं बस एक एक सेटअप बना रही हूँ, अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम और इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये एलसीएम का हमने फर्स्ट मेथड समझा। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। यही नंबर लेते हैं, ठीक है, एलसीएम का अपना हम सेकंड मेथड लेते हैं, यही नंबर लेते हैं 12, 24 एंड 30। अब हमको एक ऐसा नंबर लेना है जो इन तीनों में से कम नहीं तो 2 को डिवाइड करे, दो नंबर्स को कम से कम डिवाइड करना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी चलेगा, पर कम से कम वो दो नंबर को डिवाइड करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से अपना, ठीक है, 2 से तीनों हो रहे हैं खैर, पर हमें ध्यान रखना है जब हमें एलसीएम फाइंड करना है तो कम से कम दो नंबर्स उससे डिवाइड हो रहे हैं, जो नंबर हम ले रहे हैं डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो 2 से ये जाएगा 6 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स, फिर से 2 से जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है, 6 टाइम्स, और ये 15 ही रहेगा। अब ये 3 से जाएगा 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। अब हमें क्या करना है एलसीएम लिखने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए अपना, सबसे पहले तो हमने जिसको इसको जिससे से डिवाइड किया है 2 2 3, ठीक है, 2 इंटू 2 3, और बाकी जो अपना ये नीचे बचा है ना सबसे लास्ट में 1 2 एंड 5, ठीक है, इंटू 1 2 5, ठीक है, इन सबको आपको इंटू कर देना है, ठीक, 5 है, 5 इसको इंटू करना है, ठीक है, 2 2 4, 3 12, 2 24 एंड 24 इंटू 5 120। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 120। दोनों मेथड से हमने देख लिया, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको एलसीएम के दोनों मेथड्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अभी आपको डरना नहीं है, ये एक इंट्रो वीडियो है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 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 अपने वीडियो पे, तो हम अच्छे से इन चीज़ों को और भी आपको समझाएंगे, और क्वेश्चन से और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने एचसीएफ की, उसके भी हम दो मेथड्स देख लेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एचसीएफ, यही ले लेते हैं 12, 24 एंड 30। फर्स्ट मेथड वैसे ही आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। 12 का करेंगे 2 से 6, 2 से 3 से 1, 24 का करेंगे 2 से 12,
से 6 से 1, 30 से करेंगे से 15, 3 से 5, 5 से 1। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, हम साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 12 का वही अभी हमने किया है, खैर 12 का 2 इंटू 3, 24 का 2 2 2, 30 का 2 3 5, और एलसीएम की जैसे इसको भी हम पावर की जैसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम एलसीएम निकाल रहे होंगे तो हमें हाईएस्ट पावर वाला लेना है, पर एचसीएफ में बिल्कुल अपोजिट है, हमें लीस्ट पावर वाला लेना है। ठीक है, लीस्ट लेना है। ठीक है, तो देखिए 2 जो है और वो सभी में होना चाहिए तीनों में। ठीक है, तो आपका आप पहले 2 की अगर हम बात करें तो 2 की जो सबसे कम पावर है वो है 1। ठीक है, तो हमें हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2 की पावर 1। 3 की बात करते हैं, 3 इसमें है। ठीक है, इसमें भी हमारा 3 है। सेकेंड, सॉरी हो गया क्या, ये इरेज हो गया, सॉरी, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, दिख रहा है आपको, मैंने पावर के फॉर्म में लिख दी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जब हम एलसीएम निकाल रहे थे तो मैंने आपको बोला हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, एचसीएफ में बिल्कुल अपोजिट, हमें मिनिमम पावर लेनी है जो तीनों में हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 की पावर की बात करते हैं। पहले में देखिए 2 की पावर 2 है, दूसरे में 2 की पावर 3 है और तीसरे में 2 की पावर 1 है। ठीक है, सबसे मिनिमम क्या है, 2 की पावर 1। ठीक है, तो ये हमें लेनी है, हमें 2 की पावर 3 नहीं लेनी है, हमें उसको फुल फॉर्म में ही जाना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 2 की पावर 1 लेनी है। उसके बाद देखिए 3, तो 3 देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 की पावर 1 तीनों में है, तो एक 3 की पावर 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब 5 सिर्फ लास्ट वाले में है, बाकी दो में नहीं है, तो इसको हमें नहीं लेना है। मैंने बात किया तीनों में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि जो हमारा 6 है ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई। ठीक, अब हम इसके दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालने के ही दूसरे मेथड, तो एचसीएफ का निकालने का हम सेकेंड मेथड, यही नंबर्स ले, 12, 24 एंड 30। अब मैंने आपको एलसीएम में बोला था कि जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको ऐसा नंबर लेना है जो कम से कम 2 को डिवाइड कर रहा हो, इन तीनों में से कम से कम 2 नंबर्स को वो डिवाइड कर रहा हो। पर जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो हम ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, तो हम लेंगे 2। ठीक है, 6 और ये हमारा 12 और ये 15। ठीक है, तो अभी 2 तीनों को डिवाइड कर रहा था तो हमने कर दिया, अब 2 तीनों को नहीं कर सकता है। ठीक है, 6 तो आ जाएगा, 12 तो आ जाएगा, 15 नहीं आएगा। तो अब 3 ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो 3, 4 एंड 5। अब नहीं करना है, क्योंकि अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें ये तीनों आते हो टेबल पे, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इन, यानी कि 6। ठीक है, समझ आया आपको, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ये हमारा सेकंड मेथड है। मैंने क्या बोला, एलसीएम जो हम निकाल रहे हैं तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो मिनिमम 2 को डिवाइड कर रहा हो, बाकी मैक्सिमम कितना भी चलेगा। पर अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ऐसा नंबर लेना है जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, फिर मैंने बात की जो पहले मेथड की दोनों की,
तो जब मैंने एलसीएम निकाला उसको पावर के फॉर्म में लिखा तो मैंने आपको बोला कि हमें मैक्सिमम पावर लेनी है एलसीएम और एचसीएफ में हमें मिनिमम पावर लेनी है। खैर अभी मैं क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस कराऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ से आप कोई चीज़ें जब आप पता है आप जब प्रैक्टिस कर समझाने में उतनी चीज़ें नहीं हमारे माइंड में क्लिक होती हैं, पर जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं बहुत, ठीक है ना? मैं इसी तरह के आपको 50 एलसीएम के 50 एचसीएफ के जब करा दूँगी, तो कहाँ से डाउट रहेगा आपको, है ना? तो अभी आज का ये हमारा बेसिक वीडियो था, एक इंट्रो वीडियो था जो कि हर तरह के बच्चों के लिए उपयोगी है, ठीक है? जिनको बनता है, तो ठीक है, वो भी थोड़ा समझ लेंगे और जिन्हें नहीं बनता उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो ये एक इंट्रो वीडियो था। तो आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।